आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम इस वीडियो में परमेश्वर के वचन को बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। जो परमेश्वर आज चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा वचन को सुने। और वचन को सुनना तो विश्वास भी करना कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष देंगे। भजन संहिता 8 का ये वचन है, पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष देंगे। तो जैसे आज हम वचन आप लोग को बताने जा रहे हो, तो आप लोग इस वचन पे विश्वास करना, आपको आशीष मिलेंगी। जो भी जीवन में दुख कष्ट या तकलीफ हो, पिता परमेश्वर आप सबके जीवन में तकलीफों को दूर करे, ढेर सारा आशीष दे। और जो भी कमी घटी हो, परमेश्वर सब पूरा करे। हालेलुया। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना, वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने। हालेलुया। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से वचन को सुनिएगा और वचन पे विश्वास करिएगा। जैसे परमेश्वर वचन में आज्ञा देंगे, वैसे आप भी चलते रहिएगा। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण सब बच्चों और दूध पीवों के द्वार सामर्थ की नींव ढाली है, ताकि तू शत्रुओं और पलटा लेने वाले को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथ का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे। आज इसमें हम कई वचन परमेश्वर के वचन को बताने जा रहे हूँ। तो आगे वचन में लिखा गया है, भजन संहिता 9 का 10 में वचन लिखा गया है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखे। हालेलुया। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं दिया है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के नाम पे भरोसा रखोगे और आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको त्यागा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा गया है, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। यस, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष देंगे। आगे हम वचन बताते हैं, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे वचन के द्वारा। भजन संहिता 13 का 5 में वचन लिखा गया है। ध्यान से आप लोग वचन को सुनिएगा। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। हालेलुया। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। हालेलुया। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यस, आमीन। हालेलुया। आगे वचन में लिखा गया, भजन संहिता 12 का, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं है। जो मूर्ख लोग होते हैं वे कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे अपने वचन के द्वारा। भजन संहिता 14 का 4 में वचन लिखा गया है, क्योंकि किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। परमेश्वर आपसे वचन में कहते हैं, क्योंकि किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मेरे लोगों को ऐसा खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते, वह उन पर भय छाया गया। क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। यानी कि जो सच्चाई से चलते हैं, यानी धर्मी लोग हैं, उनके साथ परमेश्वर निरंतर रहता है। हालेलुया। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका स्मरण स्थान है। जो लोग एक सच्चे धर्मी यानी दीन लोगों पे हंसी उड़ाते हैं, तो वहाँ वचन में कहा जा रहा है, परंतु यहोवा उसका शरणस्थान है। भला होता कि इजराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। यस, आमीन। यानी कि हम सब आनंदित हो। हालेलुया।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आगे वचन में लिखा गया भजन संहिता 16 में। तो आप लोग वचन को ध्यान से सुनना। आज मैं कई वचन आप लोग को इम्पोर्टेंट सारे वचन को बता रही हूँ वचन में, तो इसे यूं ही हटा ना दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें कई वचन हम आप लोग को बता रहे हो। ध्यान से सुनो और विश्वास करो परमेश्वर की आज्ञाओं पे, तो परमेश्वर आप सभी को सारे वचन के द्वारा आशीष देंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। यानी जो पवित्र हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर उन सबको आशीष देंगे। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहुआले आधार नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। हालेलुया। यहोवा मेरा भाग्य है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की टोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावन है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे संपत्ति दी है, वरन मेरा मन भी रात में उसे शिक्षा देता है। हालेलुया। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहता है। यस, आमीन। तो कितने भाई बहन बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। यस, आमीन। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपनी पवित्र भक्त को छड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आप सब परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो तो आप सदा आनंदित रहोगे और आप डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। देखिए, जैसे हमें परमेश्वर आज्ञा दी है, बिल्कुल हमें वैसे ही वचन पे चलना चाहिए, क्योंकि ये आशीषित वचन मैंने आप लोग को सारे वचन बताए हो। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलते रहते हैं तो परमेश्वर सदा हमारे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर वचन में कहते हैं। हालेलुया। जैसे वचन में परमेश्वर ने कहा यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर में दाहिने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यस, आमीन। तो जब परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। तो आप लोग को किस बात की चिंता है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, राजाओं के राजा परमेश्वर है, तो किस बात की चिंता है? जब पिता परमेश्वर यीशु आपसे कहे हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तो अगर आप वचन पे विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने वचन में कहा है मत डर मैं तेरे संग हूँ, तो हमें किस बात की चिंता है जब परमेश्वर हमारे साथ है? तो जब आप वचन पे विश्वास करोगे और कोई संदेह नहीं करोगे तो ये परमेश्वर सदा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि देखिए वचन में आगे परमेश्वर ने वचन में कहा है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे
और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उनके ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यस, आमीन। जब परमेश्वर ने आपसे कहा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, तो किस चीज़ का आपको डर है? विश्वास रखिए सेनाओं के परमेश्वर यीशु पर, आपका सदा साथ देंगे परमेश्वर, क्योंकि वचन में कहे हैं जो भी वचन पे लिखा गया है सब पूरा होगा। बस आप विश्वास करना, वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताइए। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। अगर डेली वचन को सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालेलुया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।